आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 32 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। बच्चों, यह वर्कशीट 11 अगस्त 2020 की है। विद्यार्थी को अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पर लिखना है। आओ बच्चों, वर्कशीट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थी, आज के कार्य की शुरुआत हम करेंगे 2 मिनट की माइंडफुलनेस से। बच्चों, यह जो वर्कशीट है, यह वर्कशीट हैप्पीनेस पे बनाई गई है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 2 मिनट के लिए माइंडफुलनेस करना है। 2 मिनट शांत बैठकर माइंडफुलनेस करें। आप सभी को घर पर बिल्कुल शांत वातावरण में 2 मिनट का माइंडफुलनेस करना है। आशा करता हूँ आप सभी को माइंडफुलनेस के बारे में पता होगा। माइंडफुलनेस क्या होता था, जैसे कि हम कक्षा में बैठ के हम कक्षा शुरू करने से पहले 2 मिनट का माइंडफुलनेस करते थे। इसमें क्या होता था कि आप सभी को बिल्कुल शांत बैठना होता है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना होता है, अपनी आंखें क्लोज करनी होती है और फिर अपने आसपास जो आवाज़ें सुनाई दे रही है आपको, कोई हो सकता है कि आपको पास से आवाज़ सुनाई दे रही हो और हो सकता हो कि जो आवाज़ आपको आ रही है वो कहीं दूर से आ रही है। तो अब आपको उन आवाज़ों को सुनना है और फिर जैसे ही जो आपका कक्षा अध्यापक है वो आपको आँख खोलने के लिए कहता है, आपको आपने क्या क्या आवाज़ें सुनी वो सभी अपने टीचर्स को बतानी है। इसमें और क्या था कि आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना होता है। ये था माइंडफुलनेस। इससे क्या होता है कि आपका माइंड बिल्कुल पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर क्या होता है कि आप जो भी पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं इस सप्ताह की गतिविधि, एक दूसरे को जाने। बच्चों, माइंडफुलनेस के साथ जो हैप्पीनेस का करिकुलम बना हुआ है उसमें आपको गतिविधियां दी जाती है। जैसे इस सप्ताह, जो आज का जो सप्ताह है, इसमें आपको गतिविधि दी गई है एक दूसरे को जाने। कि आप अपनी फैमिली में रहते हो, अपने परिवार में रहते हो, तो अपने परिवार में एक दूसरे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानना है। देखो बेटा, गतिविधि में क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक कागज पर घर के सभी सदस्यों के नाम लिखें। आपको क्या करना है, एक रफ शीट पर या फेयर शीट पर एक कागज लेना, उस कागज पर अपने घर में जितने भी सदस्य हैं, आप, आपकी बहन, आपका भाई, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों के नाम लिखने हैं। फिर क्या है, इस सप्ताह में उनके बारे में निम्न जानकारी प्राप्त करें। आपने एक रफ पेज पर उनका नाम तो लिख लिए, अब क्या क्या जानकारी उनसे पता करनी है। देखिए, नंबर 1, आपके शौक क्या क्या है, आपको पता करना है। आपका छोटा भाई भी हो सकता है या आपके जो बड़े हैं, आपके मम्मी पापा, उनसे पता करना है कि जब आप बच्चे थे या छोटे थे तो आपके क्या क्या शौक थे। या जो आपका छोटा भाई है उनसे पता करना है कि आपके अब क्या क्या शौक है। जैसे ही जो भी वो आपको जानकारी शेयर करते हैं वही जानकारी आपको कॉपी में लिख देनी है। हो सकता है कि आपके मम्मी पापा को पढ़ने का शौक हो, खेल कूद में भी उनका इंटरेस्ट हो। आगे है 2 नंबर, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं या चाहते थे। आप अपने मम्मी पापा या दादा दादी से पता कर सकते हैं कि जब आप छोटे थे तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे। या जो अभी आपसे छोटे हैं उनसे आप पूछ सकते हो कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, क्या बनना चाहते हो। तो हो सकता है कि आपके माता पिता कह सकते हैं कि हम बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे या समाज सेवा करना चाहते थे। तो जो आपके छोटे हैं वो आपसे कह सकते हैं कि हम तो बड़े होकर खेलों में जाएंगे, हम तो खेल प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे, हम ओलंपिक्स गेम्स खेलेंगे। कुछ भी, जैसे भी जो भी जानकारी वो आपसे साझा करते हैं तो वही जानकारी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। फिर पॉइंट नंबर 3, आप किस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित रहे हैं और क्यों। आपको पता करना है अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से कि आप अपने जीवन में सर्वाधिक किस व्यक्ति से प्रभावित रहे हैं। अगर आप सर्वाधिक प्रभावित रहे हैं तो क्यों प्रभावित रहे हैं। तो बच्चों, हो सकता है कि आपके जो बुजुर्ग हैं वो बोलेंगे कि हम अपने भाई से ज़्यादा प्रभावित थे क्योंकि वो बड़े शांत स्वभाव के इंसान थे।
वो कठिन से कठिन समस्या को भी आसानी से हल कर देते थे। तो अब इस तरह की जानकारी अपने बुजुर्गों से, बड़ों से प्राप्त कर सकते हैं, और ये जानकारी आपको कॉपी में लिखनी है। अब है पॉइंट नंबर 4, आप अपने परिजनों से अपनी एक अच्छी बात जानें। आप अपने परिजनों से बोलोगे कि आप जो भी आपके बुजुर्ग है या पापा मम्मी है कि पापा मम्मी आप बताइए कि मेरे में एक अच्छी बात क्या है। और आप साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि मुझे बताइए कि मेरे में क्या क्या बुरी बात है, जिससे मैं उस बुरी बातों को ठीक कर सकूं, जो भी बुरी मेरे में अंदर चीजें हैं उनको ठीक कर सकूं। तो हो सकता है कि आपके परिजन आपको बोले कि आप बड़े ही शांत स्वभाव के इंसान हो, ठीक है ना, ये आपकी अच्छी बात है। या हो सकते हैं कि वो आपको बोले कि हाँ आप पढ़ाई में बिल्कुल ठीक हो, आपके अच्छे नंबर आते हैं, ये आपकी अच्छी बात है। तो इस तरह की कुछ बातें आपके परिजन आपको बता सकते हैं, वही आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। अब पॉइंट नंबर 5, एक ऐसी बात जाने जहां आपको सुधार करना चाहते हैं। हाँ, ये तो बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि आप अपने जो बुजुर्ग है, जो परिजन है, वो आपको समय समय पर ऑब्जर्व करते रहते हैं। उनको सब पता है कि आप कहाँ पर गलत कर रहे हो, कहाँ पर सही कर रहे हो, और जहाँ पर आप गलत कर रहे हो वो आप उनसे पूछ सकते हो कि हमें बताइए कि ऐसी बातें बताइए जहाँ पर मुझे या हमको सुधार करने की आवश्यकता है। तो ऐसी जानकारी आप अपने परिजनों से प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है आपके परिजन आपको बोले कि आप ज़्यादा खेल कूद में बाहर धूप में घूमते रहते हो, आपको ऐसे ज़्यादा धूप में नहीं खेलना चाहिए, आपको शाम को या सुबह टाइम निकाल कर फिर खेलना चाहिए, ठीक है ना। ये कुछ बातें हैं जो कि आपके बुजुर्ग आपको बता सकते हैं, वही आपको कॉपी में लिखनी है। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 32, जो कि हैप्पीनेस या माइंडफुलनेस पर बनाई गई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।